सर्वाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचया, अर्थात हमारे शरीर में अधिकांश बीमारियां पेट अपसेट होने से, पेट की खराबियों से आती हैं। जब पेट में मल रुकता है, जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तब ये सूत्र है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों का। नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम इसी कब्ज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये कब्ज क्यों होती है और हम इसे रोग समझ लेते हैं और इसे बिगाड़ लेते हैं। ये रोग नहीं है, ये जीवन की बस कुछ चर्या का असंतुलन है। जब हम कभी समय पर खाना नहीं खाते और भूखे रहते हैं, ज़्यादा खाते हैं और जो कॉम्बिनेशंस मिक्स करने हमें नहीं चाहिए उन कॉम्बिनेशंस को एक साथ खाते हैं। बहुत सारे योग ऐसे हैं हमारे आहार के जो गलत हैं। हम दही खाएंगे रात को, हम तला हुआ खाना खा रहे हैं, ऊपर से पानी पी रहे हैं और ऐसी बहुत सारी खराबियां हम करते हैं खुद ही। एसिडिक खाना ज़्यादा खाते हैं, खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। तो ऐसे गलत जब योग बनते हैं, गलत आहार में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उससे फिर पेट गड़बड़ हो जाता है। या तो दस्त लग जाएंगे या पूरी कब्ज हो जाएगी, या फिर बहुत सारे लोग दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को आदत होती है कि बार बार चाय पीना, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पी लेना। दिन में कोई बार कई लोग 2 बार, कोई 4 बार चाय पीते ही हैं। तो चाय से भी पेट खराब होता है, पेट के पाचक रस अच्छे नहीं रहते और जब पाचक रस फीके पड़ जाते हैं तो फिर आहार पचता नहीं है, अंदर ही अंदर सड़ता है आंतों में। 7-7.5 मीटर लंबी हमारी आंतें हैं, इतनी लंबी 7-8 मीटर लंबी जो आंत है, पूरा पेट से लेकर के हमारे मल द्वार तक, इतना लंबा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें बहुत सारी खराबियां होने का डर रहता है। खराबियां होने का डर कैसे रहता है कि हमने कोई चीज़ जैसे बार बार कोल्ड ड्रिंक लेनी शुरू कर दी, गलत आहार खान पान गलत ले लिया और उसके बाद भीतर तो वो चीज़ चली गई, आपने छोटी सी च्युइंगम चबा ली, आपने चबा करके बस आप फ्री हो गए, लेकिन आंतों को क्या क्या झेलना पड़ता है उसकी वजह से, ये आप नहीं कभी सोचते। और शायद आप सोचेंगे भी क्यों, क्योंकि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, ये खुद तो इसमें कुछ हड्डी है नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये हड्डियाँ तुड़वा देती है, क्योंकि आप किसी को गलत बोलते हैं तो फिर आपको मार भी खानी पड़ सकती है। लेकिन आहार के जीवन के संदर्भ में अगर आप इसी जुबान के पीछे लग जाते हैं, कुछ गलत खाते हैं, तो कई बार आपको ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है कि जो आपकी हड्डियों तक चली जाती हैं, इतनी नुकसानदायक होती हैं। ये कब्ज भी एक ऐसी समस्या है, ये बीमारी नहीं है, लोग इसको बीमारी कहते हैं। ये जीवनचर्या की खराबी है। कुछ बातें मेरे से आज आप समझ लीजिए, फिर आपको कभी कब्ज नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये कि कब्ज की कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। कब्ज को सामान्यतः नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहिए। आप लोग बड़े हैरान होंगे कि कब्ज की दवाई ना खाएं तो फिर मेरा पेट साफ कैसे होगा। तो मैं आपको आपकी भाषा में जानकारी दूंगा, सामान्यतः बताऊंगा कि एक तो आप फाइबर ज़्यादा लें खाने में, और पपीता सुबह उठ कर के खूब खाएं, शाम को लौकी की सब्जी में थोड़ी काली मिर्च गाय का घी डाल के खाएं। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, जैसे किसी ने दवाई दी, ये मेरी दवाई है, आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, खा लो, तो मैंने खानी शुरू कर दी। फिर कोई व्यक्ति आया, ये बोला ये अंग्रेजी दवाई है, ये ज़रूर खाया करो, देसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, कभी कभी देसी असर नहीं करती, इसलिए ये भी खाओ, तो मैंने वो भी खानी शुरू कर दी। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई ये तो चलो टेम्पररी है, ये लो मेरी तरफ से, ये डॉक्टर बहुत सियाने हैं, इनकी दवाई शुरू करो। तो हम 10-10, 5-5 तरह की दवाइयाँ इकट्ठी खाते। कई लोग बोलते हैं एलोपैथिक दवाई, हाँ कोई बात नहीं, एलोपैथिक के साथ ही आयुर्वेदिक चलने दो, फलानी चलने दो, 4-4, 5-5 होम्योपैथिक भी खा रहे हैं उसी बीमारी की, आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं। तो फिर होता क्या है, ज़्यादा दवाइयाँ भीतर चली जाती हैं तो बॉडी में गर्मी, हीट बढ़ जाती है, और जब भी बॉडी में हीट बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, बॉडी के अंदर पानी कम होगा। कई लोग तुरंत गोली पकड़ेंगे और एक बस मुंह में डाली, मेरी कब्ज ठीक होनी चाहिए, मैं पेट साफ नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, सारा घर सिर पे उठा लेते हैं। एक बात तो तय है कि कभी किसी का आज तक पेट में मल नहीं रुका। आज नहीं आएगा, शाम तक आएगा, शाम नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा तब जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, आंतें नरम होंगी, नम होंगी, आंतों में थोड़ा गाय का घी जाएगा, थोड़ा फाइबर जाएगा, थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, लंबी श्वासें लेंगे, थोड़ा हल्का आहार लेंगे,
हमारे भोजन का पाचन पेट में जाके नहीं शुरू होता, पाचन उसका मुंह में शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में ना खाएं कि लोग जल्दी 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 खाते हैं और फिर उस जल्दी को तो आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दी खा गए, लेकिन जो फिर बाद में आते हैं देर करती हैं। इसलिए पहले मुंह में अच्छे से चबाइए, हर चीज़ को इतना लिक्विड कर दीजिए, इतना ज़्यादा उससे चबा चबा के महीन बना दीजिए कि अंदर जाते ही पच जाए। और मैं आपको बताऊं, जो लोग आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कब्ज के लिए, जैसे त्रिफला चूर्ण ले लो और इसी तरह हरित की चूर्ण ले लो और बहुत सारे ऐसे पंचसकार चूर्ण आदि आते हैं जो देते हैं हम कब्ज दूर करने के लिए, लेकिन ये टेम्पररी हैं, ये कभी कभार इमरजेंसी में लेने चाहिए। जो लोग रोज़ चूर्ण खाने की आदत डाल लेते हैं ना, फिर कई सालों तक ये आदत चलती रहती है और कभी छूट नहीं सकती ये आदत। ये सच है कि ये दवाइयाँ बहुत लाभदायक है और लेने से पेट साफ होता है, लेकिन ये रोज़ाना लेने के लिए नहीं है, ये कभी कभी लेने के लिए। इसलिए रोज़ाना अगर आपकी कब्ज ठीक नहीं होती और आप चूर्ण लेते गए, आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते गए कब्ज ठीक करने के लिए, पेट साफ करने के लिए, ये विरेचन के लिए चीज़ें लेते गए, तो एक नुकसान आपको पक्का होगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। वो क्या? आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को भी बाहर फेंकने लगेगी, हाथों से धीरे 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 पौष्टिक तत्व जो हैं वो भी बाहर आने लग जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, ये कोई व्यक्ति, दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। पौष्टिक तत्व जो आपने खाया, आपने फल खाए, आपने सब्जियां खाई, आपने कैल्शियम खाया, आप बड़े खुश हैं कि मैं बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन लेता हूँ, ऊपर से आप त्रिफला चूर्ण रोज़ फाँकते रहते हैं, रोज़ ऐसी चीज़ें। कई लोग सनाए पत्ती का चूर्ण, कई चूर्णों में तो सनाए पत्ती डली होती है, ये भी अच्छा नहीं है। रोज़ रोज़ कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ लेते हैं तो आपको कोई भी बॉडी में न्यूट्रिशन ठहरेगा ही नहीं, फिर बोन डेंसिटी कमज़ोर होगी, फिर आप कहेंगे पता नहीं सब कुछ करते हैं फिर भी शरीर ठीक नहीं रहता। तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, इसी से तो हमारी शरीर बिगड़ता है। इसलिए करना क्या, आयुर्वेद के हिसाब से, या मैं जो आपको वैदिक परामर्श दूं, हमारे ऋषियों की जो समझ है उसके अनुसार बताऊं, ग्रंथों के अनुसार बताऊं, तो आप रोज़ चूर्ण नहीं खा सकते। आप कभी कभार के लिए चूर्ण रखिए इमरजेंसी में, वरना तो आप अपना आहार ही ऐसा बनाइए कि आपको कब्ज हो ना। जैसे सुबह उठ करके इतना पपीता खाओ, कभी कभी पपीता नहीं तो नरम नरम अमरूद खाओ, अमरूद का छिलका और अमरूद का गुद्दा चबा चबा के खाओ, लेकिन बीज मत चबाओ। कई लोग बीजों को भी चबाते हैं, अमरूद के बीज नहीं चबाने चाहिए, ऐसे ही निकल जाओ। कई लोग बोलेंगे ऐसे ही निकल आएंगे, तो निकल आए, तुम्हें क्या है, लेकिन चबाने से फिर बाद में पेट में दर्द होता है। अमरूद खा के जो बीज चबाते हैं अमरूदों के। इसी तरह फिर शाम को लौकी की सब्जी खाएं, उसमें गाय का घी डालें, थोड़ा सब्जी दाल आदि में गाय का घी जाए, तब भी आपकी आंतें नरम होंगी और थोड़ी सॉफ्ट होंगी। पानी का लेवल पूरा रखें। कई लोग ज़्यादा बोलने का काम करते हैं, कईयों ने कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, एयर कंडीशन में जो लोग बैठते हैं, ऐसे सब लोगों का बॉडी से पानी सूखता है, खींचती हैं ये चीज़ें। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा गला भी गीला रखना, बार बार थोड़ी देर बाद, आधे आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। और इसके अलावा कब्ज के लिए आप अगर मेरे से अल्टीमेट पूछते हैं कि अल्टीमेट रेमेडी क्या है, क्या करें फिर कब्ज लॉन्ग टर्म के लिए कभी ना हो, तो आप गोधन अर्क या गोझरण अर्क या गाय के गोमूत्र का अर्क लीजिए। कितना? अगर आप गोमूत्र लेते हैं डायरेक्ट या किसी फार्मेसी का, तो आप उसको 5-6 चम्मच ले लीजिए। लेकिन अगर आप गोमूत्र का अर्क लेते हैं, अगर उसके पीछे अर्क लिखा है, तो अर्क को आप 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम को, आप इतने से गर्म पानी में ले लीजिए खाली पेट, और फिर 30-40 मिनट बाद अपना खाना वाना खाइए, नाश्ता करिए। तो ये लगातार 2-3 महीने लेने से आपकी कब्ज को परमानेंट यही ठीक कर सकता है। फिर इसमें आप थोड़ा एलोवेरा भी डाल सकते हो, आंवला भी डाल सकते हो, फाइबर वाला एलोवेरा भीतर जाए 4-4 चम्मच उसी गोधन अर्क में, गोझरण अर्क में। और थोड़ा बहुत आप इसमें कभी कभार लौकी मिला सकते हो, करेले का रस मिला सकते हो। ये 5-7 चीज़ें जो होती हैं ना, ये कब्ज को ठीक करती हैं। हालांकि ये लेते ही आपका पेट नहीं साफ होने वाला, ये जुलाब की तरह नहीं है कि आपने अभी खाया 1.5 घंटे में पेट साफ। ये लॉन्ग टर्म को देखते हुए बता रहे हैं हम कि आप इमरजेंसी में तो त्रिफला चूर्ण ले लिया, लेकिन बाद में फिर इस चीज़ को करके परमानेंट ठीक करना। अगर आपने रोज़ चूर्ण खाए तो आपकी पेट की डाइजेशन ठप हो जाएगी, कुछ भी न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर आप चाहें कि मुझे थोड़ा सा फाइबर की कमी है या मैं कैसे अपने पेट को ज़्यादा फाइबर दूं, तो आप लौकी, खीरा, करेला और इन सब, सेब, इन किसी का भी छिलका ना उतारिए, छिलके समेत खाइए। इसके अलावा आप खाना, सुबह का नाश्ता और रात का खाना खा करके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद
2 चम्मच चोकर भी खा सकते हैं। गुनगुना पानी लिया और उसके साथ 2 चम्मच चोकर फाँक ली, उससे भी पेट साफ रहता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा रोज़ाना आदत बन गई हुई है कि मुझे इसबगोल लेना ही लेना है, त्रिफला लेना ही लेना है। अगर इनको 5-6 दिन तक प्रयोग करें तो ये औषधियाँ रामबाण हैं, ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको 5-6 दिन लेते हैं और साथ में ही गोधन अर्क, गोमूत्र आदि और ये करेले का रस, लौकी, एलोवेरा पे नहीं आते, अगर त्रिफला ही लेते रहते, आदत बनाते रहते, तो धीरे धीरे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, भीतर बाहर से आप इतने ज़्यादा आप मुरझा जाएंगे, चेहरा एकदम रूखा सा हो जाएगा, तो आपको कारण भी नहीं पता चलेगा। हम तो भाई सब कुछ खाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए मैं आपको ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी थी बताना कि कब्ज से कैसे आप निजात पाएँ परमानेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।